पूरे तफसील से जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने यकीन दिलाया कि जम्मू खित्ते में यौम आज़ादी की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद के साथ साथ और अंदरूनी इलाकों में तैनात कर दिया गया है। एडीजीपी ने लोगों से अपील की कि वो बगैर किसी खौफ के यौम आज़ादी की तकरीबात में हिस्सा लें। पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, सफिशिएंट मात्रा में फोर्स अवेलेबल है और जो थ्रेट परसेप्शन है, इंटेलिजेंस इनपुट्स है, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। दरअंदाजी से निपटने के लिए फौज सरहदों पर अलर्ट है। दरअंदाजी की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन किसी भी चैलेंज के लिए फौज तैयार है। इन बातों का इजहार फौज के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की केरन में एक तकरीब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज हर सूरत हाल का डट कर मुकाबला करती है। इस मौके पर उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाए कृष्ण गंगा के किनारे 72 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया है। कश्मीर में मजमूई सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अगली पोस्टों का भी दौरा किया। प्रकार का सीज फायर जो होता है वो आम जनता के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि आम जनता स्कूल जा सकती है, अपनी मेडिकल की ज़रूरतें पूरे कर सकती है, अपना रोज़मर्रा का कार्यकाल कर सकती है। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हमेशा सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी देश किसी गलत तरीके से कोई ऐसी कार्रवाई कर बैठता है कि हमें मजबूरन ऐसा कोई सीज फायर वॉलेशन करना पड़ता है। और आज के जो हालात हैं, पड़ोसी देश समझता है कि सीज़ फायर वॉलेशन करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो इस चीज़ पे रुका हुआ है, जिससे दोनों तरफ की आम जनता का सबसे ज़्यादा भला हो रहा है। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन ऐसा होता है कि इन्फिल्ट्रेशन 100% कभी भी रुक नहीं सकता, बट आप लोगों की मदद से, यहाँ की आम जनता की मदद से जो आर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड है, उसने यकीन किया है कि हम किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन ना होने दें। जिला डोडा के दिशा कोटधार में एक बार फिर महकमे पीडीडी की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पीडीडी लाइनमैन तारामुनी एचटी पावर लाइन की मरम्मत करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। लोगों के मुताबिक दिशा कोटधार एचटी लाइन में खराबी की वजह से जब पीडीडी लाइनमैन खंबे पर चढ़ा तो करंट लगने से गिर गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी तरफ पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डोडा का कहना है कि तारामुनी की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि खंबे से गिरने की वजह से हुई है। वहीं सिलसिले में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विदाउट सीढ़ी है, विदाउट सीढ़ी चढ़ा हुआ है बंदा, इतनी बड़ी हाइट है। और वहाँ पर ये डिपार्टमेंट ने लोगों ने भी देखा जाकर, बाकी वालों ने, कि कितनी बड़ी खतरनाक जगह है। लापरवाही तो फिर आप देख रहे हैं कि कैसे लापरवाही हुई। पोल से जब इतने हाइट से अगर सीढ़ी होती तो शायद ऐसा ना होता। ना मैंने वहाँ सीढ़ी देखी, ना कोई इक्विपमेंट देखा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और इतनी खतरनाक जगह है, एचटी लाइन है, तो उस हाई टेंशन लाइन पे इतनी बड़ी एक बंदे के साथ लापरवाही तो है। एक हाड़ी लग लाइन है सर, बर्चिन के लिए लाइन है। वहाँ पे ये इंसुलेटर पंचर हुआ था, तो ये वहाँ पे ठीक करने के लिए गए थे, घर से गए हुए थे। तो कैसे शॉर्ट कैसे लगी? क्या लाइट उस टाइम थी या उस टाइम ये जब नीचे से गए थे, लाइट ने कट करके गए थे, तो उस वक्त जो वहाँ पे बंदा मौजूद था वो बोल रहा था कि भाई शॉर्ट जैसी लगी और ये सीधा नीचे गिर गया है। मसला 2 महीने हुए थे, 1-1.5 महीना हुआ परमानेंट हुए थे। अभी बच्चे इनके छोटे छोटे हैं, घर में आपकी इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है बच्चों का। पोल पे ऐसे ही चढ़े थे सर, बिना सीढ़ी के। क्यों? प्लास वगैरह उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली ऐसे चढ़े थे ऊपर। एरिया में सीढ़ी है ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसे कंप्लेन भी की कि यहाँ पे सीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आती रहती हैं। सर लापरवाही है सर, क्योंकि अगर सीढ़ी होती तो ऐसा कांड कभी नहीं होता और ना ये ऐसा हादसा होता, ना हमारा भाई यहाँ से हमसे छूट जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की लापरवाही नहीं है। ये हमारा स्टाफ जो है, हमारा इनका काम होता है लाइन चलाना, पावर चलाना। तो ये पोल के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से इसके हाथ फिसल गए और ये गिर गया। तो लेकिन इसके रिश्तेदारों का ये कहना है कि इसके शॉक लगा। क्या लगा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शॉक नहीं लगा है। ये सिंपली स्लिप होके ऊपर से नीचे आ गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। शॉक वगैरह कोई नहीं लगा है, वहाँ पे पावर कटा हुआ था। तो कहाँ पे ये काम कर रहा था आपका लेबर? ये हमारा करंडीधार देसा।
यौम आज़ादी से पहले पुलिस ने जुमे की शाम जम्मू कश्मीर के भद्रवाह कस्बे के एक चहल पहल वाले बाजार से एक मुश्तबा टिफिन बॉक्स बरामद किया, जिसे शुबा है कि इस यौम आज़ादी से कबल खौफ हरास फैलाने के लिए रखा गया था। शहरी बाजार और इससे मुल्हिका इलाके में इस वक्त खौफ हरास फैल गया जब रात 8 बजे कुछ राहगीरों ने लक्ष्मी नारायण चौक पर एक टिफिन बॉक्स पड़ा हुआ देखा। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेर में लिया और लोगों को इलाके से दूर रहने को कहा। दुकानदारों को भी अपनी दुकानें बंद करने को कहा गया। एसपी भद्रवाह आफ्ताब आलम मीर ने कहा कि मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद हमने 300 मीटर का इलाका खाली किया और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद 4 राष्ट्रीय राइफल्स के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस चीज़ की तस्दीक की और सुबह ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। बताया कि 8:15 बजे के करीब आज शाम हमें इतला मिली थी पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे सिरी बाज़ार में कोई सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने इस एरिया को घेराव में लाया। उसके बाद हमने यहाँ पे एवैक्यूएशन की। पहली एवैक्यूएशन हमारी रही कोई 300 मीटर्स के आसपास। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड किया, एरिया को हमने सिक्योर किया। उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, आर्मी का जो एक यूनिट आ गया और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो उसके बाद पूरी जो SOP फॉलो करके हमने इसको जो है इसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि ये कोई एक अबेंडेंड एक टिफ़िन था जो किसी से रह गया था यहाँ पे दिन में। तो उसी से थोड़ा बहुत यहाँ पे स्केयर पैदा हुआ था। अब सिचुएशन नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। तो अभी सिचुएशन जो है नॉर्मल हो गई है। कुपवाड़ा जिले में यौम आज़ादी की ड्रेस रिहर्सल तकरीब के दौरान 30 के करीब स्कूली बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को इलाज के लिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। एडिशनल SP कुपवाड़ा का कहना है कि गैस लीक होने की सबब बच्चे खौफजदा हो गए थे। ताहम मामले की तफ्तीश अभी जारी है। चीफ मेडिकल अफसर का कहना है कि बच्चों के चेकअप के बाद उन्हें घर रवाना कर दिया गया। आज़ादी का महा उत्सव के सिलसिले में हमारा 15 अगस्त को तकरीबात होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में आज हमारा रिहर्सल हो रहा था डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में। उसमें हमारे बच्चे भी कुछ वहाँ प्रोग्राम पेश कर रहे थे, कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। उसमें से वो बच्चे कुछ बेहोश हो गए वहाँ से और पॉसिबली वो गर्मी की वजह से वहाँ बेहोश हो गए। तो उनको यहाँ हमारे हॉस्पिटल में लाया गया इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए। हमारी डॉक्टर साहिबान और पैरामेडिकल ने बहुत जल्दी उन पर ट्रीटमेंट शुरू किया और उनको वापस स्टेबल किया गया। उनकी मैनेजमेंट हो गई। तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे, उनको बेसलाइन ट्रीटमेंट के बाद हमने घर भेज दिया। 1-2 को अभी यहाँ ही रखा है, वो अभी ऑब्जर्वेशन में है हमारी कैजुअल्टी में। श्रीनगर के SK ICC में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने अमृत सरोवर साइट DDC BDC इमारतों समेत उम्मीद और देही इलाकों के लिए OU प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में LG की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस तकरीब में इंतजामिया समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। ये घर घर तिरंगा अभियान, ये तिरंगा किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का निशान नहीं है। ये भारत के गौरव का प्रतीक है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा चश्मा उन्होंने पहन लिया कि उनको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। पूछते हैं बदला क्या है? बदल दिखाई पड़ रही है कि पुलवामा में भी 10,000 तिरंगा लेकर के पुलवामा का नौजवान भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। त्राल में 8,000 नौजवान बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं व्यवधान खड़ा करना, जानबूझ करके कुछ निर्दोष लोगों की जान ली जाती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा रास्ता दूसरा है, हमारा सिद्धांत दूसरा हमने तय किया है। और हमारा सिद्धांत यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। 3 साल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से नहीं गई है। 3 वर्षों में, नहीं तो पता नहीं क्या होता था। यहाँ बाजार बंद रहते थे, स्कूल कॉलेज चलते नहीं थे,
केवल पत्थर सड़क पर दिखाई पड़ते थे, जो हाथ पत्थर लेकर के, स्टोन लेकर के चलते थे, आज वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर श्रेणी में ले जाने का योगदान कर रहे हैं। ये बदलाव कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला का दौरा किया। उन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी को खराज अक़ीदत पेश किया। मकबूल शेरवानी ने बारामूला में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता कबायलियों के हमले में ताख़ीर में बदल कर नाकाबिल यकीन काम अंजाम दिया था। मुल्क की इत्तेहाद और सालिमियत को बरकरार रखने में उनका ताउन आइंदा आने वाली नस्लों को तरगीब देता रहेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि मकबूल शेरवानी एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। उन्होंने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। आजादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में आइए आज हम सब संकल्प लें कि ऐसा नहीं होने देंगे। बहुत खून निर्दोषों का इस धरती पर बन चुका है। अब खून का एक कतरा जमीन पर गिरे, मुझे लगता है ये गवारा हम सबको नहीं होना चाहिए। जो लोग कई पीढ़ियों को बर्बाद कर चुके हैं, खासतौर से हमारे जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके कारण पता नहीं कितने परिवारों में, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने बहन खोए। मकबूल शेरवानी की स्मृति को प्रदान करते हुए आज हम यह संकल्प नहीं ले सकते कि हम उनके सही उत्तराधिकारी बनेंगे। देश को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़े होंगे। हर एक देश और राज्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो नए युग में प्रवेश करता है। आजादी का अमृत कालखंड भी जम्मू कश्मीर के लिए वही क्षण है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर आवाम के प्रत्येक नागरिक की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें और जो लोग भटक गए उन्हें वापस मुख्य धारा में लेकर आए। पूरे सपनों का वक्त बीत चुका है। यहाँ भय और भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वाले लोगों का समय अब खत्म हो गया। आज जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलता है और जो भी विकास की धारा को अवरुद्ध करना चाहेगा निश्चित रूप से उसे जवाब दिया जाएगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर टेरर लिंक्स या मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस सरकारी मुलाजिमीन को बर्खास्त करने के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। अनंतनाग में बीजेपी की तिरंगा रैली के दौरान पार्टी के कौमी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि सरकार की जानिब से इस तरह के लोगों पर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद सियासी जमातें तिरंगा रैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं सियासी जमातों ने कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में धकेल दिया है। काली भेड़ें आज 2-3 जिनको सरकारी नौकरी से बेदखल किया गया है। जब आप ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी कर रहे हैं और यहाँ से पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए आप ही की सरकार में ऐसे लोग होंगे और ऐसे नेता होंगे जो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, तब तो पूरा 101% आपको टेररिज्म से कभी रेडिकेशन नहीं मिल सकती। लेकिन जिस तरह के आज स्टेप उठाए गए हैं और जिन लोगों को आज घर के दरवाजे दिखाए गए हैं क्योंकि वो काली भेड़े पाकिस्तान से यहाँ पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और तनख्वाह हमारे से लिया करते थे, ऐसे लोगों को जब निकाला गया है यहाँ से पता लगता है कि अब जो है हालात पूरी तरह से सुधरने वाले। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया। बीजेपी की जानिब से आम मसाइल पर नाकामी से ध्यान भटकाने का एक हथकंडा करार दिया। अनंतनाग जोन के पार्टी जिम्मेदारान से मीटिंग के दौरान डॉक्टर बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बढ़ती बेरोजगारी, शरह और महंगाई को बीजेपी ने पसेपुश्त किया है। उनका कहना है कि आवाम को हमेशा से तिरंगे का एहतराम रहा है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि माजी में इस झंडे को तस्लीम नहीं किया था। अब अचानक इस तरह की रैलियां मुनक्किद करने से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। मीटिंग में पार्टी जिला सदर एडवोकेट शेख जावेद ने भी शिरकत की। मुल्क में सबसे ज्यादा बेकारी, बेरोजगारी इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में आ गई और इस वक्त भी फ्रीज हैं जो वैकेंसीज है। सब्जियों के दाम देखिए, दाल के दाम देखिए, आम चीज़ों के दाम देखिए, डीजल, गैस, पेट्रोल। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई हल नहीं, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इस वक्त अब डाइवर्ट कर दिया गया अटेंशन इसी तरफ। तिरंगा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तिरंगा हमारा कौमी परचम है और ये दिलों में एहतराम और इज़्ज़त हम करते हैं इसके। हमको स्टेट फ्लैग दिया था
वो रातों रात आपने कहाँ गायब कर दिया। बांडीपुरा में तैनात सीआरपीएफ 3rd बटालियन का एक जवान मुख्तलिफ तकरीबात में कश्मीरी में गाना गाकर खूब नाम कमा रहा है। बिहार रियासत से ताल्लुक़ रखने वाला मृत्युंजय राय नामी सीआरपीएफ एहलकार पिछले 4 साल से कश्मीर में तैनात है। मृत्युंजय राय ने सीआरपीएफ के एक बैंड की क़यादत कर रहे हैं। मृत्युंजय के मुताबिक अगरचे वो मुल्क की कई ज़बानों में भी गीत गाते हैं, लेकिन कश्मीरी में गाने का लुत्फ सबसे अलग है। मृत्युंजय ने बांडीपुरा में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कश्मीरी में एक गीत पेश करके हाजरीन से खूब दाद हासिल की। शुरू जब मैं कश्मीर आया था तो यहाँ का जो कल्चर है उसको मैंने देखा, और यहाँ के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको देखने के बाद मुझे उनके जो सुर हैं, जो उनके धुन हैं, मुझे इतने प्यारे लगे कि मैंने वहाँ से अपनी कोशिश जो शुरू कर दी कि हाँ कश्मीरी सीखना है और कश्मीरी गाना है। क्योंकि यहाँ का सुर और धुन और सारे फोक जो सॉन्ग्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। कश्मीरी जब गाता हूँ तो बाकी हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, भोजपुरी जो भी मैं गाता हूँ और एक कश्मीरी गाता हूँ तो कश्मीरी का अलग सा एक फ़ील आता है। बाकी सबका भी आता है बट कश्मीरी का एक अलग वाला फ़ील आता है। टंगमर के तवक्कुलपुरा में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 5 जमातों की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। स्कूल में 5 जमातों की तालीम के लिए सिर्फ एक उस्ताद के तैनात होने पर बच्चे और वालिदैन महकमे तालीम के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। लोगों और बच्चों का कहना है कि असातिज़ा के न होने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोग और स्कूल के बच्चों ने स्कूल में मजीद असातिज़ा की तैनाती का मुतालबा किया है। उधर जोनल एजुकेशन अफसर टंगमर ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि 15 अगस्त के बाद स्कूल में दूसरे असातिज़ा को तैनात किया जाएगा। रशीद क्या है? अच्छा अकुई टीचर अजय किताब हेका पढ़ित सरस कुंटल मीटिंग त्रावान छुट्टी सख्ती गज ब्या सर अकुई टीचर हेकान सारी किताब पढ़ते कहें आठस मज हेकान सारी किताब पढ़न कहें ब्या सर मसल हेकान अज किताब पढ़ कुछ सात मीटिंग एप्स मज हेकान पढ़ बाकी किताब ब्या टीचर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तवक्कुलपुरा है। मैं यहाँ पिछले 7 महीने से अकेले काम कर रहा हूँ। इस सिलसिले में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास रोज़ आते हैं शिकायत लेके कि हमें दूसरा टीचर दिलाइए। इस सिलसिले में हमने जड़ियो साहब से भी बात की, तो हमें भी उम्मीद है कि जड़ियो साहब बहुत जल्द इसके बारे में कोई ना कोई कदम उठा के इस प्रॉब्लम का अज़ला करेंगे। पेरेंट्स जो हमारे पास रोज़ शिकायत लेकर आते हैं और उनकी शिकायत जो है वो जेन्युइन भी है, तो इस सिलसिले में हमने उनको भी अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे जड़ियो साहब इस सिलसिले इसके बारे में बहुत जल्द कोई ना कोई इकदाम उठाएंगे। सर ये 15 के बाद मैं दे दूंगा टीचर। अच्छा 15 के बाद टीचर दे दूंगा, सिंगल नहीं रखूंगा मैं। अच्छा, ये वादा रहा आपके साथ। ठीक, उनको मैं बताऊं कि 15 के बाद टीचर? सर बताए 15 के बाद बताए सर। ठीक है सर, ठीक। मरकजी चुनाव कमीशन की तरफ से वोटर फहरिस्तों की नजरसानी के अमल को 25 नवंबर तक बढ़ाने की नोटिफिकेशन के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में एक नई हलचल शुरू हो गई है। चुनाव कमीशन की इन हिदायत के बाद अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस साल भी जम्मू कश्मीर यूटी में इंतखाबात नहीं होंगे, जिस पर इलाकाई सियासी जमातें नाराज नजर आ रही हैं। पेश एक रिपोर्ट। पहले तो सरकार ने हदबंदी कमीशन से जम्मू कश्मीर के असेंबली और पार्लिमानी हलकों की अज़-सर-ए-नौ हदबंदी की सिफारिशात तलब की और बाद में मरकजी चुनाव कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से कई तरबियती प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया।
इस तरह की सरगर्मियों से ये लग रहा था कि इस साल के आखिर में यहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके लिए सियासी जमातों ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी थी। 9 अगस्त को इंतखाबी कमीशन की तरफ से वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी के अमल के बारे में जारी हिदायत के तहत इस काम के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जिससे अवाम और सियासी पार्टियां ये महसूस कर रही हैं कि इस साल भी यूटी में इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शन डेमोक्रेसी की रूह होती है, और आज पिछले 2018 से आपने ये असेंबली सस्पेंड किए हुए है, इलेक्शन तो बनता है। और फिर जिस ढंग से यहाँ गवर्नमेंट चल रही है, आप अंदाज़ा लगाइए, कोई भी तबका खुश नहीं है, लोग हाल बेहाल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आपके सामने है, सड़कों की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, मतलब लोगों की जो बेसिक इम्यूनिटीज़ मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल रही है। यहाँ तक समझता हूँ कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कितनी भी अच्छी हो, वो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुतबादल है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो वक्त की ज़रूरत है। आज लोगों के जो काम हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दफ्तरों तक ही सीमित है। लोग भी इस हक में हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात हों। उधर बीजेपी के लीडरान भी दबे अल्फाज में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार तो करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं। सियासी मुबस्सरीन भी मानते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए। नहीं है, बेशक उनके बयानात आते हैं। देखिए, प्रोसेस जारी है और अभी भी जो बूथ वोट बनाने का काम है उन्होंने उसके लिए डेट दी है, तो प्रोसेस पूरे होने के बाद जल्द ही इलेक्शन करवाए जाएंगे, ऐसा उम्मीद करना चाहिए। सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी और जल्द बनेगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। डिलिमिटेशन ने ये सब कुछ किया और बताया, और जिस तरह से री रिविजन हुई और जिस तरह से रिजर्वेशंस को दोबारा से देखा गया और जगह जगह रिजर्वेशंस दोबारा से की गई, जो पहले से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी चल रही थी उनको क्लियर किया गया, उसी तरह से अब ये इलेक्टोरल रिविजन भी हो रहा है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नागरिक देश का या खित्ते का छूटा या अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहना चाहिए, तो वो भी इस टाइम पे प्रोसेस चल रहा है, टाइम बाउंड प्रोसेस में चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि जब ये सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही इलेक्शंस होने की संभावना है। ये बात तो अब कंफर्म है कि इस साल कम से कम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल भी इन इलेक्शंस का होना मुश्किल ही लग रहा है। ऐसे में लोगों से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी परेशानी समझी भी जा सकती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कुलगाम में भी यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुई। एडिशनल डीसी रियाज सूफी ने परेड पर सलामी ली। एसपी माजिद मलिक के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुलिस लाइन्स कुलगाम में मुनक्किदा तकरीब में स्कूली बच्चों के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी और जनाना पुलिस की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। जिला गांधरबल के कमरिया ग्राउंड पर फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर ने तिरंगा लहराया। उन्होंने मुख्तलिफ दस्तों और स्कूलों के तलबा की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट की सलामी ली। तलबा की तरफ से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें कि हर घर तिरंगा उत्सव दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाना है। इसके लिए गांधरबल ज़िले में सभी जगहों पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमारी जितनी भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो मानसबल हो, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो नारानाग हो, चाहे कोई भी जगह हो, उन सभी जगहों पर भी हमारे यहाँ पर झंडा लहराने की कार्रवाई की जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, इस बार अपने 75 साल के आज़ादी को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोग का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे गांधरबल ज़िले से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, इस महोत्सव को बहुत अच्छे से मनाएं और सब लोग इस आज़ादी को महसूस कर सकें। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक्किद हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर आर के भारती ने परेड का मुआयना करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस
IRP 5th बटालियन, CRPF, SSB, SPF, स्कूली बच्चों समेत सीनियर व जूनियर NCC विंग और जिला पुलिस के बैंड के दस्ते की मार्च पास्ट की सलामी ली। रिहर्सल का रखा था तो सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सब बच्चों ने बड़ी कड़ी मेहनत की थी और अपना प्रोग्राम सबने दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा होगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक रौनक है बड़ी अच्छी रहेगी। सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है जी। SSP साहब हमारे जो हैं उन्होंने पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाई है। सारी हर गेट में इन्होंने अपनी मशीनरी वो लगाई हुई है, अपनी मैन पावर लगाई हुई है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कमी रहेगी। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अखनूर में DYSP गुलबदन सिंह भाव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जश्न आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। SDM अनिल कुमार ठाकुर फुल ड्रेस रिहर्सल में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल स्पोर्ट्स स्टेडियम गंदो में मुनक्किद हुई। SDM गंदो अरुण कुमार बदियाल ने परेड के मुआयने के बाद JKP SSB स्कूल के बच्चों, NCC पुलिस बैंड से निकाले गए मार्च पास्ट दस्तों की सलामी ली। मार्च पास्ट के तमाम दस्तों का मुआयना करते हुए उन्होंने मामूली कोताहियों को दूर करने की हिदायत दी। आज यहाँ पर हमारे रिहर्सल था, हम लोगों ने रिहर्सल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने जोश के साथ अपनी परेड की, अपना सब कुछ किया। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सर ने हर घर तिरंगा हर घर झंडा स्कीम निकाली है, वो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसकी वजह से हम जो भारतवासी हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, वो अपना प्यार दिखा सकते हैं अपने इंडिया के लिए। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मुहिम निकाली हर घर झंडा और हर घर तिरंगा, ये 75 साल में पहली बार हो रहा है और इसलिए आप सब ने अपने घर में एक एक झंडा लगाना है और इसके लगाने के साथ अपने देश के प्रति आपने अपना प्यार जाहिर करना। द्रास में आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने की खुशी में डिग्री कॉलेज द्रास ने रोल ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर के उन्वान से इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का इनेकाद किया, जिसमें द्रास के 21 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। पहला और दूसरा मकाम हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पिछले साल भी हमने ये किया था और इस साल भी माशाल्लाह बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस तिरंगा मार्च में। ये हर घर तिरंगा के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंस्ट्रक्शन था कि तिरंगे के एहतराम रखते हुए हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो हम आज एक पैगाम पहुंचा रहे थे द्रास के अवाम को, और न सिर्फ द्रास के अवाम को बल्कि इस द्रास के मुक़द्दस ज़मीन से हम हिंदुस्तान के हर एक एक फ़र्द को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो तिरंगा है, ये जो फ्रीडम है, ये जो आज़ादी है, इसका वैल्यू रखें। ये आसानी से नहीं मिली है, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लोगों की कुर्बानियों से मिली है। तो इसको हमें एहतराम करते हुए हमें इस तिरंगे का एहतराम करते हुए इसको दिल से लगाना है हर घरों में और हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। लेह में यौम आज़ादी की मुनासबत से फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की गई। पोलो ग्राउंड लेह में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। स्वागत विश्वास डिविजनल कमिश्नर लद्दाख ने तिरंगे की सलामी ली। लद्दाख पुलिस, CRPF, ITFB और NCC के तलबा ने परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। सांको के मिनी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। यहां तहसील सांको असगर अली ने कौमी परचम लहराया और पास्ट मार्च से सलामी ली। पुलिस एहलकार, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। बुद्ध मजहब के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने ईदगाह पदम का दौरा किया। उन्हें जंस्कार मुस्लिम कम्युनिटी ने दौरा करने की दावत दी थी। इस मौके पर मुस्लिम यूथ एंड अंजुमन ने शुरका को रिफ्रेशमेंट पेश किया। दलाई लामा ने दोनों बिरादरियों के दरमियान फ़र्क़ा वाराना हमआहंगी, मोहब्बत और हमदर्दी के फ़रोग़ पर जोर दिया। अंजुमन और मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के सदर ने दलाई लामा का ईदगाह तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया अदा किया। आज की इस खुशी के मौके में चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। खुशी का मौका ये है
कि हिज होलीनेस का जो है आज हमारे यहाँ बीच में तशरीफ़ लाए, तो बड़ा खुशी हुआ है हमारे लोगों में। और यहाँ के हमारा 2 कम्युनिटी है, दोनों भी यहाँ मिलजुल के हमारे साथ चले हैं, कदम से कदम मिल के चले हैं। रिम्पुचे का हिज होलीनेस का अच्छा स्वागत हुआ और रिम्पुचे का भी यही ख्वाहिश थे, यही हमें हिदायत दिए थे कि अमन भाईचारा सबसे ज़रूरी है। इसी के टॉपिक पे लेके हिज होलीनेस ने अच्छा लोगों को एक पैगाम दिया, जिस पैगाम को मद्देनज़र रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज़ांस्कार में भाईचारा कायम रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं सब लोगों की जानिब से जो है आज हम मुस्लिम यूथ विंग हिज होलीनेस जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहते हैं, बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब जब भी हमने हिज होलीनेस जी को इनविटेशन दिया उन्होंने हमारे दावतनामे को हमेशा कबूल किया, मना कभी नहीं किया। तो उनका एक मैसेज भी जो आज यहाँ पे ईदगाह के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने छोड़ा है, उनका शुभ ज़ुबान से उन्होंने यही कहा कि हमेशा जो है दोनों कम्युनिटीज़ को अपना भाईचारा जो है कायम रखने के लिए उन्होंने एक मैसेज भी दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके मैसेज पे हम खड़ा उतरेंगे। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के दुरुफ्तादा गांव मरहूट में जो कभी दहशतगर्दी का गढ़ हुआ करता था, आज इस गांव में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर मुहिम का इनेकाद किया गया। गांव की खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर फौजी अफसरान ने हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में लोगों को आगाह किया। गांव वालों ने फौज से इजहार तशक्कुर करते हुए अपने घरों में तिरंगा लहराने का अहद किया। आज ये क्रोमी फोर्स की तरफ से जो हमारी पंचायत के अंदर प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें 75वां सालगिरह हिंदुस्तान की आज़ादी का मनाया गया, जिसमें फ़ौज की तरफ से युवा मोर्चा को देश को चलाने के लिए अच्छे संदेश दिए गए और उन्हें समझाया गया कि देश को कैसे चलाना है। श्रीनगर के शहंशाह पैलेस बॉलीवुड में एक नज़्म की किताब का रस्म इजरा किया गया। किताब का नाम माई पेन माई एप्लीकेशन है। इस नज़्म की किताब को रफ़ीक मसूदी ने तहरीर किया है। मजलिस उन्निसा सुपुर ने अनलिंक्स पब्लिशिंग हाउस के ताउन से अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में इस नज़्म की किताब की रस्म रुनुमाई की। प्रेसिडियम की तश्कील जस्टिस बशीर किरमानी, रफ़ीक राज, मौलाना शौकत हुसैन कानक, हमिद अमीन बट ने दी है। श्रीनगर में वाक़े दरगाह नाग मंदिर में पूजा और लंगर का अहतमाम किया गया। इस पूजा का इनेकाद श्री अमरनाथ जी यात्रा के अख्तिताम की मुनासबत से किया गया। इस मौके पर आवाम की खुशहाली के लिए पूजा और हवन की गई। इंतजामिया ने यात्रा के पुरअमन इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। जो दिन है हमारे लिए बहुत खुशी की दिन है और इतने सारे भक्त आए थे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं श्री माता रानी जी से तमाम भक्तजनों के समस्त परिवार के लिए सदैव माता रानी जी से प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, उन समस्त भक्तजनों के परिवार के सुख शांति हों, धन पुत्र की वृद्धि हो, सर्व कामना पूर्ण हो, माँ की कृपा सदैव बना रहे। जय माता दी। जिला बानीपुरा के कावापुरा सोनावारी इलाके में मकामी नौजवानों ने अमलदार करबला हज़रत अब्बास की मोहब्बत में 107 फुट ऊंचा अलम नस्ब किया है। मकामी नौजवानों के मुताबिक उन्होंने ये अलम हज़रत अब्बास की मोहब्बत और याद में लगाया है। उनका दावा है कि यह हैदराबाद के बाद मुल्क में दूसरा ऐसा अलम है जो सबसे ऊंचा है। इस अलम को देखने के लिए नज़दीकी इलाकों से लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। यह अलम दीनी अलम करबलास हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंद कर, यह गस रोज कयामत गसी बुलंद इंशाअल्लाह रहमान। अम खतर अगर खून पे दिन दिमो मगर यह अलम हेको न झुकैत, यह अलम गस हमेश हमेश खतर सर बुलंद रोज।
शरीफ खोल चीज की हुसैनियत ब्रोट ब्रोट पकन हुसैनियत बिल्कुल डरो ना हुसैनियत कि बिल्कुल हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अलम पकन बुलंद। हर घर तिरंगा मुहिम को दूर दराज के देहातों तक पहुंचाने के लिए वीएचपी ने भद्रवा में एक रथ यात्रा का एहतमाम किया। वीएचपी के जिला सदर सतीश कोतवाल की ज़ेर क़यादत यात्रा का मकसद बुनियादी तौर पर कौमी परचम के एहतराम के हवाले से बेदारी फैलाना था। यात्रा के दौरान गांव वालों में कौमी परचम भी तकसीम किए गए। ये रैली 75 देहातों से गुजरने के बाद भद्रवा के भेजा गांव में इख्तिताम पजीर हुई। तिरंगा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके सम्मान और उसकी गरिमा कैसे रहे उसका खास करके हमने ध्यान रखना है कि तिरंगा नीचे गिर तो नहीं गया, कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया, उसका ध्यान रखना और उसका सम्मान जो है वो करना है, इसका खास करके ध्यान रखा जाए। जम्मू कश्मीर के दूर दराज देहात में हर घर तिरंगा को लेकर मकामी लोगों का जोश और जज्बा ये वाज़ह करता है कि 15 अगस्त तक 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने की मुहिम एक कामयाब कदम है। वहीं तिरंगे के बारे में आगाही शऊर इसकी आन बान और शान को और मजबूत करती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए भद्रवा से मैं साहिर हुसैन। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान और दहशतगर्द ग्रुपों की किसी भी नापाक साजिश को नाकाम बनाने की अहल है। ये बात ब्रिगेडियर राजीव कौल ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज के पास जदीद हथियार और आलात हैं, लिहाजा वो कंट्रोल लाइन और सरहद पर किसी भी दरअंदाजी को नाकाम बना सकती है। उन्होंने कहा कि जदीद हथियार हिंदुस्तानी फौज की ताकत है। I wish to assure you all and through you, our countrymen, that under all circumstances we are fully committed and capable of protecting our motherland. We are capable and we will. In conclusion, I would like to thank you all for your time today, for visiting us just prior to the Independence Day, and I also wish to take this opportunity to wish you and your families a very happy Independence Day. We salute your commitment and dedication, and we always pray and hope that this bond will grow further stronger in the largest interest of our nation. Jai Hind. अहरबल और उसके मुल्हिका इलाकों के गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सयाती मकाम में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का कहना है कि साल 2000 में मुतल्लका मेंबर असम्बली ने सब ट्राइबल प्लान के तहत खानाबदोश कुंबों के लिए रिहायशी हट तामीर कराई। महकमे देही तरक्की मुबैना तौर पर अपना बोर्ड लगाकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि ये गुजर बकरवाल तबके और बिलखुसूस खानाबदोश कुंबों के लिए मुसीबत से कम नहीं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया और महकमे कबायली उमूर से मुदाखलत की अपील की है। जो ये हट बना है ये 20-25 साल से पहले यह बनाया ट्राइबल ने। ये ट्राइबल का हक है। हमारे गुजर बकरवाल जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ये सब लोग 2 दिन 3 दिन ठहरते हैं, रहते हैं। इसमें पैसा ट्राइबल ने खर्च किया, ये बनाया। आज इसकी कुछ मरम्मत कर रहे हैं दूसरा डिपार्टमेंट, वो कब्जा लेना चाहते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी पंचायत बॉडी की तरफ से एलजी साहब को, डीसी कुलगाम साहब को और चौधरी शाहिद इकबाल साहब को। चौधरी शाहिद इकबाल साहब खुद इस पे नजरसानी करें। ये हमारा हक है, हमसे न छीना जाए, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएगी। आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने की खुशी में तलबा ने डोडा में स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जिला इंतजामिया ने हुब्बुल वतनी के जोश और जज्बे के साथ हर घर तिरंगा मुहिम को फ़रोग देने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया। इंडिया का मैप जो था वो इसमें डिस्प्ले करते हुए भारत के इस तिरंगे को दर्शाया और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज हमारे डोडा के लिए भी ये बहुत ही अच्छा इवेंट साबित होगा। बच्चों का जो आज देखने को आया तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। हर बच्चा खुश था, हर बच्चा इस रैली में बिल्कुल मन से और तन से यहाँ पर मौजूद था। लोगों से मेरी एक भरपूर अपील है कि वो इस तिरंगे की शान जो है वो बरकरार रखें। आने वाले दिन में मैं ये अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं कि इस तिरंगे की शान जो है वो बरकरार रखें। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर महकमे शिप हस्बेंड्री कुपवाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर की हिदायत पर कौमी परचम को ऊंची ज़मीनी चरागाहों तक पहुंचाने की महकमे को हिदायत दी, ताकि मुल्क का तिरंगा हर घर तक पहुंचे और कोई भी घर इस तिरंगे के बगैर न रहे। वहीं डिस्ट्रिक्ट शिप हस्बेंड्री अफसर कुपवाड़ा डॉक्टर सईद मोहम्मद हैदर ने
अफसरान की टीम के हमरा सरहदी इलाके मंगस, मछल, करना, करेन, नौगाम के ऊंची ज़मीनी चरागाहों पर रहने वाले लोगों पर तिरंगा पहुंचाया और लोगों ने गर्मजोशी से तिरंगा लहराया। काबिल जिक्र बात है कि बच्चों और खवातीन ने भी ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया। हर भैक में, जो कि 12,000 फुट के बुलंदी पे वाक़ा है, वहाँ घर घर में झंडा पहुँचाया और उसमें उसके जो अपहोल्ड किया, उसको लहराया और लोगों के घरों में, हर घर में एक तिरंगा जो है वो लहराया गया। इसमें बंगस वैली के बहुत सारी बैकें आती है, गढ़पथरा से लेके यानी कि साधना टॉप से लेके रागड़ी टॉप, थरकियाँ टॉप, कोमकड़ी, कोई भी ऐसी बैग नहीं रही है, कोई भी ऐसा घर नहीं रहा है जहाँ पर ये तिरंगा नहीं पहुँचा है और जहाँ पर इसकी जो तकरीब है वो मुनक़्क़द न। पुंछ नगर के बस अड्डे पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले डीएसपी मंजीत सिंह के स्मारक पर बैंड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस एहलकारों ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत बजाकर मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को श्रद्धांजलि पेश की। चरार शरीफ बडगाम में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। 181 बटालियन सीआरपीएफ रॉडर स्टेशन चरार शरीफ की जानिब से रैली मुनक्किद हुई। ये रैली लाइफ स्कूल चरार शरीफ से शुरू हुई और गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज चरार शरीफ में इख्तिताम हुई। इस रैली में भारी तादाद में स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ जवानों, पुलिस एहलकारों और मकामी लोगों ने शिरकत की। Try to convey this message to all parts and all citizens of the Kashmir कि ये मौका दोबारा नहीं मिलता है अब ज़िंदगी में, क्योंकि दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग आप ज़िंदगी में आपने एक ही बार अपनी ज़िंदगी में होल्ड कर सकते हो, और जो एनर्जी आपके अंदर जो फील होगी है ये कभी वापस नहीं फील होगी। सो आई गिव देम दिस मैसेज, ये होल्ड दिस फ्लैग, फील द एनर्जी एंड दैट्स ऑल। हमारी आज़ादी हुई थी और जिसमें ये वाइट कलर जो इसमें हमारे तिरंगे में, ये पीस के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। जो इन्होंने रैली निकाली है लाइफ स्कूल से डिग्री कॉलेज तक, जो यहाँ पे 181 बटालियन है, बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोगों ने, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और आज उन कुर्बानियों को याद करने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं शब्द नहीं है मेरे पास इस उद्गार को ऐसे मैं व्यक्त कर सकूं कि कितना प्यार है सब यहाँ पे, कितना सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। करगिल में हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर सरकारी महकमा मुस्तैद नजर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन करगिल ने 5,000 से ज़्यादा कौमी परचम खरीदे हैं ताकि लोगों तक मुफ्त में पहुंचाया जा सके। एसोसिएशन ने मुख्तलिफ महकमों में कौमी परचम अतिया भी किए। आप लोगों का शुक्रिया यहाँ आने का। आज़ादी के 75वें साल हमारे पूरे हो रहे हैं। इसको कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अपने जो कमिटमेंट या जो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी उसी के हिसाब से हम अपना हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छी तरह मनाएं। तो इसी सिलसिले में हमने कुछ 5,000 फ्लैग्स लाए थे। 5,000 फ्लैग्स में से अपने ऑनगोइंग वर्क्स में हमने तकरीबन 2,000 फ्लैग्स डाले हैं और इसी तरह हमने बहुत सारे फ्लैग्स डोनेट भी। जीडीसी द्रास ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में प्रिंसिपल जीडीसी द्रास डॉक्टर अमजद अली अब्बासी ने मौजू के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल न करें और कामयाब करियर और ज़िंदगी के लिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। बाद अज़ा प्रोग्राम का अख्ताम हलफबरदारी के साथ हुआ, जिसमें तलबा और अमले ने किसी भी किस्म की नशा आवर अशिया से परहेज करने का अहद किया। हर घर तिरंगा मुहिम के चलते बाजारों में भी चहल पहल बढ़ गई है। घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लहराने के लिए लोग बड़ी तादाद में कौमी परचम खरीद रहे हैं। मार्केट में तिरंगे की फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू के सबसे बड़े मार्केट मोती बाजार में सैकड़ों खरीदार नजर आ रहे हैं। यहाँ डिमांड ज्यादा होने की वजह से झंडे की किल्लत हो गई है। डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामिर की मौजूदगी में जिला तरक्याती काउंसिल के दफ्तर में तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराने के बाद डीडीसी चेयरपर्सन ने इस मौके पर मौजूद तमाम शुरका के साथ कौमी तराना गाया। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। तिरंगा मुहिम और आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से पटन के
निहालपुरा में कायम 29 RR कैंप की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में 300 के करीब स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने शिरकत की। 29 RR के फौजी जवानों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों और लोगों ने कहा कि मुल्क और कौमी परचम के साथ मोहब्बत करना इंसानी फरीजा है। म्यूनसिपल कमेटी संबल की जानिब से संबल कस्बे में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। तिरंगा रैली की सदारत म्यूनसिपल कमेटी संबल के चेयरमैन जहांगीर डार ने की। रैली में संबल कस्बे के लोगों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। रैली संबल बाजार और कॉलोनी में निकाली गई। रैली का मकसद लोगों में अपने मुल्क के तई जोश और जज्बे का इजहार किया। CRPF की 185-110 बटालियन ने 14 फरवरी 2019 की मिलिटेंट खुदकुश हमले में CRPF के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। बटालियन ने लतापुरा अवंतीपुरा में ठीक उसी जगह कौमी परचम भी लहराया जहां जवान शहीद हुए थे। इस मौके पर CRPF दोनों कमांडिंग अफसरों के अलावा दीगर अफसरान और BDC और DDC मेंबरान ने भी मौजूद रहे। बाद में CRPF की जानिब से फौजी गाड़ियों की एक बड़ी रैली भी निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जम्मू खित्ते के सरहद और कंट्रोल लाइन के इलाकों में रहने वाले लोग कौमी झंडे बनाकर लोगों में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। इस काम में सरहदी इलाकों के बच्चे भी पेश हैं और वो भी तिरंगा मुहिम के शरीक बने हुए हैं। बच्चों का कहना है कि फौज ही बदौलत वो पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेंढर में साबिक फौजियों की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम रैली निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में साबिक फौजियों ने हिस्सा लिया और मेंढर कस्बे का चक्कर लगाया। इस मौके पर साबिक फौजियों ने कौमी परचम लहराने और अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने की दरख्वास्त की। उधमपुर में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम कम्युनिटी ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। रैली का मकसद अमन का पैगाम, हम आहंगी और भाईचारा फैलाना था। इस रैली में शरीक लोगों ने आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद और हर घर तिरंगा का नारा लगाया। टंगमर्ग पुलिस ने सिविल इंतजामिया के इश्तराक से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से सब डिवीज़न गुलमर्ग में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया। टंगमर्ग, कुंजर और मुल्हिका इलाके में ATV बाइक रैली का भी एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, CRPF और महकमा सेहत ने एहलकारों की शिरकत की। मुख्तलिफ लोग स्कूलों के बच्चों और इलाके के दीगर आम शहरियों की बड़ी तादाद ने भी रैली में शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मरकजी हुकूमत की स्कीम हर घर तिरंगा मुहिम का बाकायदा आगाज आज यानी 13 अगस्त से हो चुका है और इसका सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के हर घर, हर इलाके में तिरंगा लहराया जा रहा है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अवाम ने मरकजी हुकूमत की इस पहल का खैर मकदम किया। जिला रामबन में भी हर घर तिरंगा को काफ़ी जोशो खरोश के साथ लहराया गया। जिले के हर कोने से हर घर तिरंगा की तस्वीर सामने आ रही हैं। स्कूलों, पंचायतों, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स समेत जिला सतह पर हर जगह तिरंगा यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं फौज, पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बार हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया और आने वाले 3 दिनों तक जिला भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर 400 तिरंगा लहराया जाएगा। जिला रामबन के सियाहती मकाम सनासर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक मुनफरद अंदाज में घोड़ा व शिकारा रैली का एहतमाम किया गया। बीजेपी जिला रामबन के कन्वीनर श्याम सिंह कटोच व एडवोकेट सूरज सिंह परिहार की क़यादत में निकाली गई इस तिरंगा रैली में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा लहराकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सांबा में हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत की गई। जिला सांबा के जिला पुलिस लाइन्स में तैनात IRP 12 की बटालियन की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की गई। बच्चों ने पुलिस पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रोहित कंसल ने पुलवामा में हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया। कंसल ने पुलवामा के हॉकी ट्रफ में कौमी झंडा लहराकर मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। यहाँ पर बच्चों ने 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस मौके पर DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP पुलवामा गुलाम जिलानी भी मौजूद थे।